साई राम टू ऑल। बच्चों, आज हम आपको एक चतुर कौवे के बारे में उसकी कहानी बताएंगे। किस तरह से प्यासा कौवा, चतुर काका, एक प्यासा कौवा भी के नाम से भी बोला जाता है, और एक जो कि बहुत ही चालाक और चतुर था, जिसने कि किस तरह से अपनी प्यास बुझाई। इस कहानी को आप जूनियर केजी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास जूनियर केजी की इंग्लिश की बुक में था क्लेवर क्रो। ठीक है, तो ये आपने पहले भी पढ़ा और आज भी आपको इस कहानी को मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, तथा किस तरह से परिश्रम से उसने अपनी प्यास बुझाई। तो क्या होता है, परिश्रम का फल क्या होता है, हमेशा मीठा होता है। और अगर वो आलस कर देता कि मैं पानी नहीं पीऊँगा, कोई बात नहीं, कैसे पीऊँगा, या इधर से उधर नहीं भटकता, या तरकीब नहीं सूझती उसको कि किस तरह से इस पानी को ऊपर लाया जाए, थोड़ा सा पानी है और कैसे मैं अपनी चोंच से उसे पीऊँगा, तो कैसे वो अपनी प्यास बुझाता, नहीं तो वो हताश हो जाता और उसे पानी नहीं मिलता, और पानी के बिना वो जीवित भी कैसे रहता। ठीक है, तो आप जानते हैं ना, जल ही जीवन है। अगर पानी ना हो तो हम कैसे जीवित रहेंगे। तो अब हम चलते हैं अध्याय 14, चतुर काकः। ठीक है, तो प्यासा कौवा या बहुत ही चालाक या समझदार, जिसने कि समझदारी से अपनी प्यास बुझाई। अब है एकस्मिन वने एक काक अवसत। एकस्मिन मतलब किसी वन में, एक काक कौवा, अवसत मतलब रहता था। किसी वन में एक कौवा रहता था। एकदा पिपासा तम अपीड़त। एक बार उसको प्यास ने बहुत तंग किया, बहुत परेशान हुआ। जब उसे बहुत प्यास लगी हुई थी, उसे प्यास जब हमें भी लगती है तो हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आप सबको भी प्यास जब लगती है तो परेशान हो जाते हो ना कि हमें पानी पीना है। ठीक है, तो जलम अन्वेष्टुम स इतस्ततः अभ्रमत। तो वह जल को पाने के लिए, जल को ढूंढने के लिए इधर से उधर घूमने लगा। ठीक है, घूमा। परम सह जलम न अविंदतम अविंदत। ठीक है, परंतु उसे जल नहीं मिला। वो घूमता गया इधर से उधर, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं दिखा। ठीक है, अंततः स उद्यानस्य समीपम आगच्छतु। अंत में, बाद में, वह एक बगीचे के समीप, पास गया। अगच्छतु मतलब गया। ये लोट लकार प्रथम पुरुष आया ना, अगच्छतु। तो तत्र सह एक घटम अपश्यत। तत्र वहाँ उसे क्या दिखा, एक घड़ा दिखा। तस्मिन् घटे स्वल्पम जलम आसीत। उस घड़े में क्या था, उसमें, उस घड़े में केवल स्वल्प मतलब थोड़ा सा, बहुत थोड़ा पानी था, बहुत थोड़ा। जब उसे घड़ा दिखा तो उसमें कम पानी था। स जलम पातुम सफलम न अभवत। वह पानी को पाकर भी सफल ना हुआ पीने के लिए। वह पानी उसके लिए मतलब ये लगा कि अब कैसे पीऊँगा। उस पानी को देखकर भी वो ये विचार करने लगा कि अब क्या होगा। ठीक है, चतुर काका स काका चतुर आसीत। वह तो बहुत चतुर था कौवा। ठीक है, तो उसको एक आइडिया आया। ठीक है, वह स एकम उपायम अचिंत्यत। उसने एक उपाय सोचा। ठीक है, स पाषाण खंडानी घटस्य समीपम आनयत। उसने क्या किया, वह इधर उधर जाकर छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े लाकर घड़े के पास रखता गया। ठीक है, घड़े आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि घड़े के
आसपास ये छोटे छोटे उसने पत्थरों के टुकड़े, पाषाण खंडानी मतलब पत्थरों के टुकड़े, ठीक है, पत्थर के टुकड़े। तो उसने क्या किया, पत्थरों के टुकड़े वो लाकर घड़े के पास रखता गया, ठीक है। स एकम एकम पाषाणखंडम तस्य घटस्य जले अक्षिपत। तो तब उसने क्या किया, एक एक करके पत्थर के टुकड़ों को वो घड़े के अंदर फेंकता गया, ठीक है, फेंके उसने। तस्मिन् घटे जलम सने सने ऊपरी आगच्छत, तथा पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगा या आया, ठीक है। स जलम अपिबतम प्रसन्न च अभवत, वह जल को पीकर, पानी को पीकर क्या हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। उद्यमेन कौशलेन च स काकः जलम पातु सफलम अभवत। उसके परिश्रम से, कुशलता से कौवे ने उस परिश्रम से क्या किया, जल को सफलता से क्या किया, ग्रहण किया, पिया उसने, ठीक है। तथा वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसे लगा कि परिश्रम से किए गए कार्य ही इच्छा से सिद्ध होते हैं, हमारी इच्छा की पूर्ति होती है। अगर हम कोई भी कार्य, चाहे वो कठिन से कठिन है, कठिन से कठिन कार्य है, अगर हम उसे शुरू करेंगे, भगवान का नाम लेकर हम शुरू करते हैं, तो वह ज़रूर पूरा होता है, ठीक है। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि अगर इसका मतलब क्या है, इससे क्या शिक्षा प्राप्त होती है, तो अगर हम परिश्रम करते हैं तो कभी भी हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। हम हमेशा क्या, अपने आप को सफल होते हुए पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस चतुर कौवे की कहानी पढ़ी, जो कि आप पढ़ते हुए आए हो। अब इसके शब्द के अर्थों को हम पढ़ेंगे। तो ये शब्द अर्थ और ये जो चैप्टर है, आपके अब जो भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे MCQ के, उन इस पाठ के अंदर से ही बनेंगे, ठीक है। तो आपको तरीके से याद करना है, उसके अर्थ, शब्द अर्थ इसमें दिए गए हैं। इन अर्थों से ही आप उस कहानी को हर एक शब्द, स का मतलब वह, का कौवा, चतुर का चालाक, ठीक है, बहुत ही चालाक था, आसित का था। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है। तो नीचे जो शब्द और अर्थ दिए गए हैं, इसमें से आप ऊपर पढ़ पढ़ के उस कहानी को पूरा कर सकते हैं। तो चतुरः, चतुर का मतलब चालाक, बहुत ही चालाक था वो। एक्समीन किसी एक, वने वन में, काकः कौवा, काकः कौवा, अवसत रहता था, अवसत रहता था, ठीक है। इतस्ततः इधर उधर, इधर उधर, पिपासा प्यास, पिपासा प्यास, अपीड्यत तंग किया, अपीड्यत तंग किया, अन्वेष्टुम ढूंढने के लिए, अन्वेष्टुम ढूंढने के लिए, अभ्रमत घूमा, अभ्रमत घूमा, परम परंतु, परम परंतु, अविंदत प्राप्त किया, अविंदत प्राप्त किया, अंततः अंत में, अंततः अंत में, उद्यानस्य उद्यान के, उद्यानस्य उद्यान के, अगच्छत गया, अगच्छत गया, ये पास्ट टेंस है, अगच्छत गया, घटम घड़ा, घटम घड़ा, तस्मिन उसमें, तस्मिन उसमें, स्वल्पम बहुत थोड़ा, स्वल्पम बहुत थोड़ा, पातुम पीने के लिए, पातुम पीने के लिए, उपायम उपाय को, उपायम उपाय को, अचिंत्यत सोचा, अचिंत्यत सोचा, पाषाण खंडानी पत्थर के टुकड़े, पाषाण खंडानी पत्थर के टुकड़े, आनयत लाया, आनयत लाया, एकम एकम एक एक करके, एकम एकम एक एक करके, अक्षिपत फेंके, डाले, उसमें डाले उसने या फेंके, ठीक है। ऊपरी ऊपर,
ऊपरी मतलब ऊपर। अपिबत पिया, अपिबत पिया। प्रसन्नः खुश, प्रसन्नः खुश। उद्यमेन परिश्रम से, उद्यमेन परिश्रम से, उद्यमेन परिश्रम से। ठीक है। कौशलेन कुशलता से, कौशलेन कुशलता से। सफलः सफल, सफलः सफल। सिद्ध सिद्ध होना। कार्याणि कार्य, कार्याणि कार्य। मनोरथे इच्छाओं से, मनोरथे इच्छाओं से। अब पहली वीडियो में मैंने आपको कहानी सुनाई, इसके शब्दों के अर्थ आपको पढ़ाकर बताए, तथा नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी पार्ट 2 उसमें मैं अभ्यास कार्य करवाऊंगी तथा प्रश्नों के उत्तर जो भी इसमें दिया गया है। ठीक है। तो आपको इस कहानी को चालाक कौवा के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है तथा इसके अंदर से ही आपके MCQ के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। आपको हर एक लेसन को तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा। हमने तो वीडियो में आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दी, थोड़ा पढ़ा दिया, वीडियो में हम इतना ही कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना है, आपको पढ़ना है, आपने लिख लिख के याद करना है। जब तक आप खुद नहीं करोगे या वीडियो के माध्यम से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास बुक है, ठीक है, आप उस बुक को किस तरह से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हम क्लास में आपको बहुत ज़बरदस्ती कर सकते हैं कि आप पढ़ो। ज़बरदस्ती हम आपको होमवर्क करवाते थे, क्लास वर्क करवाते थे, जो भी काम छूट जाता था हम तरीके से करवाते थे। लेकिन अब हम वीडियो के द्वारा ये सब नहीं कर सकते हैं, आपको खुद पढ़ना होगा। जब तक आप ना पेरेंट्स आपको इतना फोर्स कर सकते हैं, ना हम, आपको खुद पढ़ना होगा। ठीक है। और एक एक चीज़ आपको समझनी है, टेबल से आपको पूरी तरीके से याद करना है। अभी भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि 6 में और भी ज़्यादा टफ है संस्कृत, धीरे धीरे और भी टफ होती जाएगी, आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। उसमें आपको निबंध, ठीक है, एलोकेशन, ये सब आपको संवाद, ये सब आपको करना है और बोलना भी होगा। अभी 3rd 4th 5th में बहुत इजी है, तो आप उसको ईजीली ना लें, अच्छे तरीके से पढ़ें। सही ना।